अब है तीसरा पद। हमारे हरिहाल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने उस नंद के पुत्र कृष्ण को अपने मन से, क्रम से और वचन से धारण कर लिया है। अब तो हमारे लिए वह जागते हुए और सोते हुए हम काना काना की हट लगाए रहते हैं। अर्थात हमारे लिए चेतन और अचेतन अवस्था में केवल हम कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। हे उद्धव, तुम्हारी योग भरी बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसको खाने की इच्छा नहीं रहती है, उसी प्रकार आपका यह योग संबंधी जो शब्द है, उसको सुनते ही हम विरक्त हो उठती हैं और पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असह्य हो जाता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, यह तो सूर तिन्हीं को सौंपो। सूरदास जी कहते हैं और कहने वाली हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सूतो व्याधि हमको ले आयो, तुम यह व्याधि माने रोग हमारे लिए कहाँ से लेकर के आए हो। हमने यह न कभी देखा है, देखी सुनी न करी। हमने यह रोग न कभी देखा है और ना सुना है। तुम यह उन्हीं को जाकर सौंपो। यह रोग, योग रूपी जो बीमारी है, उन्हीं को जाकर के ले जाओ, उन्हीं को सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मान चलायमान है। अर्थात योग साधना उनके लिए आवश्यक है जिनका मन चंचल हो। लेकिन हमने तो प्रभु कृष्ण के स्मरण को चित्त में स्थिर कर लिया है, इसलिए यह रोग उन्हीं को जाकर के सौंपना जिनके मन चलायमान हो। चक्री माने चंचल या चलायमान। अब इसके शब्दार्थ हो गए। हारिल एक पक्षी का नाम है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है। लकड़ी माने लकड़ी हो गया, क्रम माने कर्म हो गया, नंद नंदन अर्थात नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, पकड़ी माने पकड़ के रखा हुआ है, जागत सोवत जागते समय सोते समय, स्वप्न माने रात में, दिवस माने दिन में, निशी माने रात्रि में, काना कृष्ण का नाम हो गया, जकरी उसको हमने पकड़ करके रखा हुआ है, उसका ही नाम हम रटती रहती हैं। जकरी माने उसका नाम रटती रहती हैं। सुनत सुनना, जोग जो योग की बातें हैं, करवी ककड़ी, सु माने वह, व्याधि माने रोग, ले आए कहाँ से ले आए, तिनहि उनको, सौंपो माने सौंपना, देना उन्हीं को देना, मन चक्री जिनके मन चलायमान है या चंचल है। मन माने मन हो गया, चक्री माने चलायमान।
और इसमें प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। इसी में से कि कवि और कविता का नाम। कवि का नाम सूरदास, कविता का नाम पद हो गया, सूरसागर से अवतरित। और दूसरा हो गया इस पद का भावार्थ लिखिए, जो हमने अभी पढ़ा उसका अर्थ हो गया। तीसरा इस पद का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्यगत सौंदर्य पहला हो गया, इसमें ज्ञान योग और भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन किया गया है। दूसरा, सूरदास के भ्रमर गीत की यह अनुपम विशेषता है कि गोपियां अपनी जो भीष्म प्रहारक परंतु सहानुभूति जो तर्क है उसके द्वारा उन्होंने योग को अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध कर देती हैं और उद्धव को इधर उधर झांकने पर मजबूर कर देती हैं कि जो योग भरा संदेश उनके लिए लेकर आए हैं वह उनके लिए उचित नहीं है, इसलिए उसको मजबूर कर देती हैं। हारिल एक विशेष प्रकार का पक्षी हो गया, भाषा हो गई ब्रज भाषा, और अलंकार हो गया अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार, रस हो गया वियोग रस, शब्द शक्ति हो गया लक्षणा, और छंद हो गया गेय पद। अर्थात हम इस पद को संगीत के माध्यम से बड़ी लय के साथ गा भी सकते हैं। अब है अगला प्रश्न, मन के चक्री होने से क्या आशय है, या आप क्या समझते हैं? तो मन के चक्री होने से आशय है कि जिनके मन चंचल होते हैं, मन के चंचल होने से इसका आशय है। अगला प्रश्न है, हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है? तो हारिल पक्षी की लकड़ी कृष्ण के लिए कहा गया है। हारिल पक्षी की लकड़ी कहना कृष्ण के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, गोपियां किसे संबोधित कर रही हैं? तो गोपियां जो उद्धव है उसको संबोधित कर रही हैं और उन्हें कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं कि हम उनसे कितना अधिक स्नेह करती हैं। अगला प्रश्न है, चेतन और अचेतन अवस्था में, अर्थात जागते हुए और सोते हुए, ये है जागत सोवत स्वप्न, अर्थात चेतन और अचेतन अवस्था में गोपियां क्या करती हैं? तो वे चेतन और अचेतन अवस्था में सदैव काना काना का नाम, कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। अगला प्रश्न है, कड़वी ककड़ी किसके लिए कहा गया है? तो कड़वी ककड़ी जो उद्धव द्वारा योग की चर्चा की गई है उसके लिए कहा गया है। जो उद्धव ने गोपियों से योग की चर्चा की उसके लिए कड़वी ककड़ी कहा गया है। अब चौथा पद है, हरे हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए, तय क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तय यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। गोपियां व्यंग्य के स्वर में श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सिखाने का आरोप लगाते हुए कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही चतुर थे, तीव्र बुद्धि वाले थे और गोपियों के साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करते रहते थे, किंतु
अब उन्होंने युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। तब से उनकी बुद्धिमता का ज्ञान गोपियों को हो गया है और परस्पर सखियों को संबोधित करती हुई गोपी कहती है कि ऊधो भले लोग आगे के, कि पहले के लोग बहुत भले होते थे। जो हमारे पूर्वज थे वह बहुत भले लोग होते थे, जो कि दूसरे का परोपकार करने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते थे, दूसरे के कष्टों को उठाते थे। और दूसरी ओर श्री कृष्ण हैं जिन्होंने गोपियों को दुख दे करके उनकी कोई चिंता नहीं की है। गोपियां कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती हैं, केवल सिर्फ अपने मन को वे वापस पाना चाहती हैं। अब अपने मन फेर पाए, वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। चलत जुहुते चुराए, जो वे चुरा करके अपने साथ मथुरा ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुनते, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म ते यही सूर्य जो प्रजा न जाए सताए। गोपियां कहती हैं कि अंत में सूरदास जी कहते हैं, अर्थात गोपियां कहती हैं कि राजा का श्रेष्ठ धर्म यही होता है कि उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। लेकिन श्री कृष्ण ने मथुरा प्रवास में जो जाने का सफल प्रयत्न किया है और अपनी प्रजा का दिल दुखाया है, इसलिए उन्होंने कोई राजधर्म का कार्य नहीं किया है। अब इसके शब्दार्थ हो गए समुझी, समझना, मधुकर, भौरा। उद्धव के लिए गोपियों ने इसका प्रयोग किया है। पठाए, भेजा। परहित, दूसरे का भला। लोग आगे के, पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे। डोलत, धाये, घूमते फिरते थे, इधर उधर जाते रहते थे। फिर से या पुनः। पाही हैं, पालेंगी। अनीति, अन्याय। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि हो गया सूरदास, कविता का नाम हो गया पद सूर, सागर से अवतरित। और इसका दूसरा प्रश्न, इस कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिपाद्य विषय मैंने इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका प्रतिपाद्य विषय हो गया कृष्ण और उद्धव पर किए गए कटाक्षों से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को कवि ने प्रदर्शित किया है, उसको दिखाया है। तीसरा हो गया कि उपर्युक्त कविता का भावार्थ लिखिए। भावार्थ माने उसका अर्थ लिखिए, जो हमने अभी पढ़ा। अगला प्रश्न है कि कविता का काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो भाषा वही हो गई ब्रज भाषा। अलंकार हो गया कि निदर्शना, और रस हो गया वियोग श्रृंगार। शब्द शक्ति हो गया लक्षणा और व्यंजना, और छंद हो गया गेय पद। इसको हम संगीत के माध्यम से गा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है राजनीति पढ़ने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है? तो राजनीति पढ़ाने का आरोप गोपियां कृष्ण पर लगा रही हैं। हरि है राजनीति पढ़े आई, हरि कृष्ण का नाम हो गया राजनीति पढ़े आई, तो इसलिए वो राजनीति पढ़ने का आरोप श्री कृष्ण पर लगा रही हैं। अगला प्रश्न हो गया गोपियां कृष्ण से क्या चाहती हैं? गोपियां
कृष्ण से अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, अपना मन वापस पाना चाहती हैं। चलत जो हुते चुराए, जो वे चुरा करके अपने प्रस्थान के समय मथुरा ले गए। अगला प्रश्न है कि राजधर्म की सफलता कब मानी जाती है? तो प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, तो यही राजधर्म की सफलता मानी जाती है। जो प्रजा न जाए सताए, अर्थात प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, उसके साथ कोई भी अत्याचार न हो, इसी में राजधर्म की सफलता मानी जाती है। वही राज्य को चलाने वाला सच्चा राजा माना जाता है। अगला हो गया कि गोपियों का पारस्परिक वार्तालाप में किसकी ओर लक्ष्य करती हैं? जो गोपियों का पारस्परिक वार्तालाप है उसमें किसकी ओर लक्ष्य वो करती हैं? तो जो उनका पारस्परिक वार्तालाप है उद्धव को सुना सुना करके कृष्ण की कुटिलता की ओर लक्ष्य करती हैं। उद्धव को सुना रही हैं और कह रही हैं कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण की कुटिलता की ओर उन्होंने लक्ष्य किया है। कृष्ण ने जो ज्ञान का संदेश हमें भेजा है वह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है।